ले लेते हैं। सुभाष भाई, बात तो कीजिए। हाँ जी, कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ भैया, सुनाएं। कहाँ से हैं आप? मैं सर सोता तो पाकिस्तान में हूँ, मगर जागता हूँ तो लोग कहते हैं यूपी के अंदर है। तो मैंने कहा चलो यूपी में रुक जाते हैं। अरे सत्य सत्य बताइए, कहाँ से हैं? यार, क्यों मरवाना है मुझे भाई? अरे चलिए, नहीं इस सब में तो हम भी नहीं विश्वास करते हैं। इस सब में? यही सब मरने मारने में, ये सब तो सियासत और राजनीति के लिए पक्ष में छोड़ दें। ठीक है, बात करते ठीक हैं। है। आप आप मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कितना जी। धर्म, हाँ, कितना धर्मों के बारे में आप रुचि रखते हैं? जैसे कि आप हिंदू धर्म में भी बहुत रुचि रखते हैं, बहुत पढ़ा आपने उसके बारे में, या फिर आप सिर्फ रुचि रखते हैं कि गलत साबित करने के लिए या नफरत के बीज बोने के लिए? नहीं 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 नहीं। मेरा सिर्फ आप केवल मैं प्रयास है मेरा, मेरी जो आप ये समझें कि मेरा ओवरऑल जो मेरा मेरा मत ही प्रयास है, बेसिकली यूं समझ लें आप, आसान भाषा के अंदर। मैं जिस चीज की जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं वो ये है कि सनातन धर्म के मानने वालों में जो जागृति आई है वो आगे किस करवट बैठेगी। यानी राम मंदिर बन गया, वेरी गुड, बड़ी अचीवमेंट है, बहुत लोग खुश हैं, ढोल बजे, डांस हुआ, दारू बिकी, सब कुछ हुआ, जो होना था हो गया। अब राम राज्य कहां है? क्योंकि राम आए हैं, राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य की स्थापना किस नींव के ऊपर होगी, ये मैं जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं, अगर आप उसमें मेरी सहायता करें। है भाई? देखिए आमिर भाई, इतना अच्छे प्रवक्ता, और आप बोल बोल का रहे हैं कि मेरी बोलती तो आप बंद कर देंगे, चाहे अरे मुझे नहीं। म्यूट करके या फिर मुझे मेरे ऊपर अपनी आवाज चढ़ा के। तो मैं आपसे ऊंची आवाज तो कर नहीं सकता, वो भी आपके चैनल ओहो, पे। ये तो यार आप ऐसे ही बुरा हो गया। मान, सुभाष भाई, यार आप तो बुरा मान रहे हैं। आप मैं तो भला, शुरू से ही नहीं बात नहीं, कर रहे हैं, अच्छे से बात होगी तो। आपके इटरनल भाई भी तो सनातन धर्म का पक्ष रख रहे थे, अपनी विचारधारा रख रहे थे। मैंने तो उनको नहीं कोई रोक के टोक के कहा चल निकल जा भाग जा भाई, नहीं किया। देख, बात बात होगी। चलिए, आपके राम राज्य कहाँ तक और कितना सफल होगा उस पे भी मैं आऊंगा, अभी आता हूँ। जस्ट नहीं, उसी पर ही आए, एक ही मिनट उसी में पर आए। आता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने उसी पर आए, आपकी, विषय वही है, पहले उसी पर आए। देखिए देखिए, आप मेरे ऊपर झपट पड़े और मुझे बोलने नहीं नहीं दे रहे हैं, नहीं तो नहीं, इसीलिए विषय तो मैंने कहा देखो कि देखो, सुभाष भाई ऐसे इतने ज्यादा सेंटी और इतने ज्यादा टची ना हो। मैं विषय की बात कर रहा हूँ, विषय पर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? क्या अभी गोलगप्पे खाने लेके जाएंगे मुझे? मैं विषय पर आता हूँ। एक हाँ मिनट, जी। एक मिनट दें। मैंने अच्छा। आपके बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, और मैंने कहा कि आपकी स्थापना जो आपने इतना अच्छा प्रयास किया है दूसरे के धर्म को नंगा करने की, वो सिर्फ एक्स मुस्लिम के प्रयास के कारण हुई है। क्या मैं गलत हूँ, या फिर आप हिंदुओं से नफरत ही करते थे? जी भाई, 1 मिनट हो अब गया आपका, अब विषय पे आ जाए जी। तो आपने मेरे उत्तर नहीं दिया। अच्छा, आपने पूछा, आपने कहा था 1 मिनट चाहिए, आपने मुझे बताया नहीं कि मैंने प्रश्न पूछना है। मैंने प्रश्न पूछा है तो उत्तर दे देते। अच्छा, क्या प्रश्न तो पूछा है, दोबारा बोले। मैंने पूछा कि ये प्रयास आपका कि दूसरे के धर्म को नंगा करने का, वो अपने मन से आया, या फिर एक्स मुस्लिम जो पुराने परिवर्तित मुस्लिम के कारण आया? असल में ठीक और है, ये बड़ा अच्छा कोई सुबह। कोई जी नफरत जी का सवाल नहीं है जी आमिर जी जी, जी। बहुत ही जिज्ञासापूर्ण है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक पहले है। ठीक। अच्छा, इसका उत्तर देने का अधिकार मुझे पूरा है। जी जी, पूरा पूरा, पूर्ण अधिकार है। पूर्ण पूर्ण। धन्यवाद। अब अधिकार मैं अपने जिस तरह समझता हूं वो दूंगा। सुभाष भाई, मैंने ना असल में देखा था कि एक एक्स मुस्लिम है, उसने एक बात की थी। वो बात मैं आपके सामने रख देता हूं, बिल्कुल जरा बिल्कुल। सुनिएगा जी, जरा सुनिएगा जनाब, बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने। Krishna, who was a thief and used to Makhan Chor and all those gods or avatars or whatever. So, who has given the sati to the female when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that
haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because your stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. अब सुभाष भाई हुआ ये कि जब मैंने ये सुना ना एक्स मुस्लिम के मुंह से, और उसके बाद मैंने एक चीज देखी, वो मैं आपको दिखाते तो जरा गौर से देखिएगा। जब मैंने ये सुना और उसके बाद मुझ तक ये खबर पहुंची है, जरा सुनिएगा। दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग, हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है। और ये बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो मोमिन हजरात है वो भी हमारे साथ आ जाए। जी जी बिल्कुल, बस हमें मारने का नहीं सोचे। नहीं, इनविटेशन हमारी तरफ से है, बस वाजिबुल कत्ल की ना सोचे। तो ये सुभाष भाई, ये दो चीजें थीं जो मेरी नजर से गुजरी। और फिर मैंने देखा कि इतना कुछ सनातन धर्म के बारे में बोलने के बाद जब इनको बोरियां भर भर कर सुपर चैट दी गई, बोरियां भर भर कर पेपाल, पेटीएम दिया गया और यूपीआई किया गया, तो मुझे विश्वास हो गया कि सनातनी हमारे जो भाई हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है, ये बहुत दयालु हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये इतने दयालु हैं कि ये बड़े से बड़े चालू को भी दया की नजर से दयालु होकर देखते हैं। यानी चालू इज इक्वल टू इनकी दया, दयालु। ठीक है ना? तो ये था सुभाष भाई जो मैं समझ पाया हूं। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अगर सनातन धर्म को समझने का हम प्रयास करें तो अवश्य करेंगे, और आप लोगों से जरूर प्रश्न पूछेंगे, और जितनी जानकारी आपसे लेकर हम भी आपकी विद्या से जनाब लाभ लेंगे। क्यों नहीं लेंगे जनाब? ठीक है सुभाष भाई, विषय की तरफ आ जाएं। चलिए विषय की तरफ आते हैं। बोलिए, क्या प्रश्न था? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं प्रश्न मेरा ये था कि राम राज्य या हिंदू राष्ट्र एक बड़ी इस वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? मतलब इसका जो संविधान है वो क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यही सेम होगा या कुछ और होगा? देखिए, मैं राजनीति से बहुत परे हूँ। मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। अगर आप मेरा पूछेंगे व्यापार क्या करता हूँ, मैं अपने कार्यकला में क्या करता हूँ, तो मैं बहुत कम न्यूज और देखता हूँ ये सब, क्योंकि दिल बैठ जाता है, बहुत बहुत अन्याय होता है। और मैं किसी भी वर्ग, जाति, पीढ़ी के लिए ही कह रहा हूँ, तो इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये राम राज्य में ये संविधान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, देखिए जिस तरह का हवा चल रही है उस तरह का तो बहुत जाहिर हो रहा है कि बदल जाएगा और कुछ और होगा, क्योंकि एक नया एक नया क्या कुछ का कोड आ रहा है जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका एक देश एक कोड होगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बदलेगा। तो इसमें कोई नई बात ऐसी नहीं है, शायद आप भी जानते होंगे, सिर्फ आप मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं। और जी जी बताइए क्या कहते हैं? जी 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 आप ये कह रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगा, आपको लग रहा है, आपका अनुमान ये कहता है? मेरा अनुमान ये कहता है कि ये चेंज होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे अच्छे कार्य होने के जो कहते लाभ होने के संभावना है। तो ये चेंज होने की प्रतिलकता तो है। लेकिन मैं अपने निजी जीवन से बताऊं तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ जो हो रहा है, जो हो चुका है। मैं राम मंदिर से तो खुश था, क्योंकि ये मेरा निजी क्या कहते फेथ है, मेरा अपना मानना है। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद, उसके उपरांत दोनों वर्गों, जातियों के बीच लड़ाई झगड़ा और फिर एक दूसरे को नंगा करने की, तो ये सब में मैं बहुत कम विश्वास करता हूँ। ठीक 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 ठीक, नहीं, बड़ी प्यारी और बड़ी बैलेंस्ड बात आपने रखी है। आपको लगता है कि जी जी आमिर भाई, मैं बस इतना कहता हूँ आपसे कि मैंने पढ़ रखा है, आपका थोड़ा सा
थोड़ा-सा क्या थोड़ा ज़्यादा-सा और सुन रखा है, तो मैं बस ये कहता हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों में जो कहा गया है कि अल्लाह के नबी, वो हो सकता है हमारे या फिर हिंदू या सनातन के कुछ लोग हों, जिनका आप मज़ाक उड़ाते हो जाने और अनजाने में, और आपको गुनाह हो सकता है मिलता हो जाने और अनजाने में, वो ना करें। हो सकता है वो हों जो आपको आपके पता नहीं किस हदीस और कुरान में आया, लेकिन कुछ तो आया कि इतने सारे नबी आए हैं। वो सिर्फ़ ज़िक्र हुआ 24 का, लेकिन हो सकता है 24 से ज़्यादा में हमारे भी कुछ हों, और जो भी हों उनमें से उनका आपने मज़ाक उड़ाया वो ना उड़ाएँ, क्योंकि इसका आपको मिलेगा, ये कहूँगा। ठीक ठीक ठीक। पहले सवाल को ले लेते हैं जो मेन विषय है, और उसके जी, बाद जी, इसको ले लेंगे। मेन जी, विषय बात करते मेन हैं, मुद्दे को ले लेंगे। लेकिन हाँ, आपको मैं एक भावुक ठीक। होके एक नहीं, नहीं, अच्छा। भाईचारगी से बता रहा था। बिल्कुल अच्छा, आपका पूरा अधिकार है और आप अच्छे से बात रखें जो कहते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेफ़िक्र हो जाइए, चलिए बेगम ठीक हो है। जाइए, नो और प्रॉब्लम। एक अच्छा, अच्छी चीज़ आपकी बोलना चाह रहा था, मैंने सुना था और देखा भी था कि आप झपट के, लपट के और शेर की तरह फाड़ देते हो, जो ऐसा लगा नहीं, तो अच्छा लगा। चलिए, शुक्रिया मेरा मान रखने के लिए और मुझे बोलने के लिए, नहीं, नहीं बुलवाने सर, के लिए। बिल्कुल। सर, मैं शेर जो होता है वो मुर्दा नहीं खाता, वो शिकार करके खाता है। तो इसीलिए ये फ़र्क आपने समझना है कि आप मेरे भाई हैं और आप अच्छे इंसान बहुत हैं, तो मुझे कोई धन्यवाद, मुझे दिल से जी, जी। शत-शत धन्यवाद। जी, जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। अच्छा, सबसे पहले ये है जिस चीज़ को समझना है कि आपने ये चीज़ स्वीकार की है कि आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आपको दुःख भी है। बहुत खेद है, खेद बहुत है। चेंज होता दिख रहा है, और बहुत कुछ और होगा भी। देखिए, हाँ। अब बताइए, हुँ। बताइए आगे। जी, जी। यानी इस चीज़ का अत्यंत खेद, आय हाय! हिंदी का अपना ही आनंद है, मैं सही बताऊँ आपको, हैं? बहुत तो प्यारी भाषा है जी, जी। हिंदी। बहुत आप प्यारी, लोग बहुत प्यारी। जी, जी, जी। तो आपने ये इसको ज़ाहिर किया कि आपका ये अत्यंत खेद हुआ इस चीज़ का कि ये चेंज होने का अनुमान है, कि आगे भविष्य में जाकर ही कुछ मामलात होंगे। यही खेद बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों को भी है। उसकी वजह ये है कि ये चेंज अगर सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार होगा या जो वर्तमान के अंदर तब्दीलियां आएंगी, घटनाएं घटेंगी, उसके अनुसार ये एक कम्युनिटी को पुश करने के लिए, मार्जिनलाइज करने के लिए और एक कम्युनिटी को एक से ऊपर ले जाने के लिए चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिफ्ट होगी अगर ऐसा होता है। अगर धर्म के अनुसार रखा जाए तो बात इसलिए भी समझ आती है कि फिर वो सारी किल्लियां भी उड़ जाएंगी जो इस वक्त इस नैरेटिव को हाईजैक कर चुके हुए हैं। मेरी मुराद है बीजेपी। अब बीजेपी के लोग जिस तरीके से सामने आ रहे हैं इस नैरेटिव को लेकर, जनाब हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य आएगा और जनाब हिंदू जागृति होगी, वो खुद कितना सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये है मेरा प्रयास, जिसको मैं जानना चाह रहा हूं। ये मेरी कोशिश है। अब आपके आने से पहले मैंने एक बात रखी थी। मनुस्मृति कहती है कि सत्कार उसका होगा कि जो वेद शास्त्रों में ग्रेजुएशन कर लेगा, ब्रह्मचारी आश्रम को पूरा करेगा और वेद ध्यान के अंदर मगन रहेगा। कितने मिनिस्टर्स हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने वेद को एक बार भी खोलकर एक बंद करके आंख देखा होगा? बंद आंखों के साथ ही वेद को क्यों ना देखा हो? नहीं देखा हुआ। तो जो लोग इस वक्त राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की बेस खड़े किए हुए हैं, उनका अपना चरित्र क्या है? ये बेसिक सवाल है। कैसे बनेंगे ये कैंडिडेट? नहीं बन सकते। अब मैंने इस पर यजुर्वेद का प्रमाण दिखाया था, मैं आपकी स्क्रीन पर ले आता हूं, आप देख लें। सॉरी, ऋग्वेद का। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 60 मंत्र 4 है, आपके सामने लिखा है, भावे मनुष्य को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि ना देवें। ये लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक ठाक ज्ञानी थे। मैं ये कहता हूं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर वो सारे जो राजनीति कर रहे हैं, वो सारे के सारे तो अधर्मी भी हैं और मूर्ख जन भी हैं। तो इनको कैसे अधिकार देंगे राम राज्य के अंदर सनातन धर्म के नियमों को देखते हुए? इस पर कुछ कहना चाहेंगे सुभाष भाई? फिर मैं आगे लेकर बात चलता हूं जो आप इस पर कहेंगे। देखिए, अब आप तो कहते हैं कि अगर कोई पीएचडी कर दे वेद में, या फिर कोई कोई बहुत महान
सब समझ ले या जान ले वेद का, या फिर आप मनुस्मृति की बात करते हैं, तो वो तो मुझे तो नहीं ज्ञात है कि कोई हो पाएगा या फिर होगा। अब तक कोई नहीं होगा या हो पाया होगा, जो जब से भारत को सन 1947 से आज़ादी मिली तब से। तो इस राम राज्य की क्या परिभाषा होगी और किस तरह से आगे संविधान का निर्माण होगा, मुझे इतना आभास तो है कि डालेंगे कुछ तो ज़्यादातर सनातन का, लेकिन कुछ तो जो जाति है, जो कम माइनॉरिटी जिसे कहते हैं, उसका कुछ तो भाग लेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं देश चलेगा कि पूरी तरह से भूले बिछड़े कर दिया, और उससे तो फिर जो अंग्रेजों का हाल हुआ था वही हो जाएगा, जो कि दिखता है कहीं-कहीं। आपने भी जो वर्णन बताया, मुझे उससे आभास है। और देखें, मसला राम राज्य की परिभाषा एक ही रहेगी, वो रहेंगे राम। बिल्कुल ठीक है, सत्य है ना, क्योंकि राम तो केवल एक है, एक व्यक्ति है, सत्य। और राम ही बताएगा कि राज्य कैसे किया जाता है। यही मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। राम राज्य में क्या नियम होंगे जी? अगर पूर्णतः राम राज्य वेद के अनुसार ही लगाया जाए तो ये पुनः अच्छा राज्य हो जाएगा, जो मेरा अनुमान है। हाँ। ये पूर्णतः नहीं लगेगा, ये एक बड़ा खेद है। पूर्णतः लग जाएगा तो उसमें सारा मनुष्य को एक बराबर, और सारे लोगों को मोहब्बत, प्यार और प्रशंसा, ये सब सत्कार, आदर सब होगा। अब ये थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, कहीं से काट के, कहीं से पेस्ट कर दिया, कहीं से कुछ करके अपने भली भांति अपने लाभ के लिए लगाया जाएगा, तो उस हिसाब से तो गड़बड़ तो होनी है। ठीक है, मतलब आपने कहा कि अगर वेद को पूर्ण तरीके से स्थापना उसकी की जाए पूर्ण तरीके से, तो बड़ा अच्छा आपको नजर आएगा, ये आप कह रहे हैं। जी जी। यहाँ एक प्रश्न उठता है श्रीमान सुभाष भाई। अब देखिए, ये लोग कितना बुरा बोल रहे हैं नीचे, मुझे तो ये यार मैंने तो एक को ब्लॉक किया, फिर मेरा ध्यान आपकी तरफ हो गया। यार प्लीज, ये मॉडरेटर प्लीज। चलिए ठीक है, कोई नहीं। मुझे लगता है कि मुझे बस इतना मुसलमानों से कहना है, और अच्छे से चलें छोड़ें, कोई नहीं, मैं इनको कह देता हूँ। मॉडरेटर्स प्लीज ख्याल रखें, जो बंदा गाली दे रहा है ना, ऐसे बिला वजह की नंगी गालियां दे रहा है, प्लीज गाली गलोच ना करें यार। मॉडरेटर प्लीज ध्यान रखें यार, ठीक है? बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आमिर जी। सुभाष भाई, मुझे आपने मेरा दिल तो जीत लिया आपने, क्योंकि मैं सच में आपको अच्छा, मतलब उस कट्टरपंथ के समझता था जो बस बदतमीजी करता है, जो कि मैंने महिलाओं से भी करते थोड़ा देखा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं। वो असल में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने सुना था मुझे, वो दूर दूर से सुना था। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ मुझसे कहा होता, कुछ मुझसे सुना होता। और जिस महिला से आपने मुझे बदतमीजी करते सुना है, उस महिला को भी सुन लेना था कभी, ठीक है? मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं उस तरह का मर्द नहीं हूँ, ठीक है? ये आपने गौर से सुनना है। जो मेरे साथ बदतमीजी करेगा उसको मैं खाली छोड़ूंगा नहीं, खाली नहीं छोड़ूंगा, उसको सूद समेत लौटा के उसके हाथ में पकड़ा के भेजूंगा। अब फैसला सामने वाले का है कि वो मुझे किस तरह लेना चाहता है, ठीक है? इतनी सी बात है, आगे करते हैं। मेरे नजदीक एक ही समान है, जो बंदा जिस तरीके से बात करेगा। थैंक यू। अच्छा, आपने एक बात की कि वेद अगर पूर्ण तरीके से उसकी स्थापना की जाए तो वो बड़ा अच्छा बन जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये राष्ट्र राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, वेद पूर्ण तरीके से स्थापना की जाती है, नास्तिकों के बारे में आपकी क्या राय है? नास्तिक वहां जी पाएंगे उस देश में? नहीं, देखिए, एक चीज तो सही है कि वेद में अब आप सबको सनातनी तो नहीं बना रहे। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो प्रभु श्री राम के समय जो उनके शत्रु थे, तो उनके लिए ऐसा नहीं था कि उनको देखो और नहीं, मैंने कुछ पूछा, मैंने स्पेसिफिकली पूछा। नास्तिक यानी जिन पे जो भगवान पे भरोसा नहीं करते या विश्वास नहीं रखते ना, वही बात आप कर रहे। वो लोग हिंदू राष्ट्र में रह पाएंगे अकॉर्डिंग टू वेद, जो नास्तिक होंगे? मुझे लगता है कि रह पाएंगे, हाँ। ठीक है, आपका कोई उसका काउंटर हो, आपको कोई विपरीत ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5। और जो के नास्तिक, निंदक व धृत मनुष्य हैं, वो सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जावें। अर्थात अधर्मी पुरुष
किसी देश में ना रहें। यहाँ पर नास्तिक और निंदक दो को अलग अलग बयान करके ये कहा गया है कि इन लोगों को देशों से दूर कर दें। ये तो मुझे एकदम आभास तो नहीं था जी। लेकिन अगर ये ऐसा है, अगर मान लेते हैं ऐसा है, तो इस अध्याय को, इस पाठ को, इस कथन को मुझे लगता है नहीं सेवा में लाना चाहिए। अगर वो क्यों? क्यों? क्या ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है? क्योंकि वो उनके विपरीत जाता है, जो विपरीत जाने दें। ईश्वर, क्या आप वेद को ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का उपदेश मानते हैं? जी बिल्कुल जी। तो जब आप वेद को कंप्लीटली ईश्वर का उपदेश मानते हैं तो फिर ये किसी के विपरीत भी जाता हो। ईश्वर ऊपर है या चंद लोग? देखिए फिर आमिर भाई, इस पे मैं क्योंकि गुड़ी पंडित तो नहीं हूँ, तो मुझे इसको फिर देखना पड़ेगा कि ये नास्तिक और ये अधर्मी का अभिप्राय उस विषय में क्या है। मतलब आपके हिसाब से ये वही है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जी लेकिन जी, हो सकता मैं दिखा हो कि देता हूँ आपको। वो है जो कुछ और हो। मैं यजुर्वेद भी दिखा देता हूँ, क्योंकि नास्तिक को ही महापापी कहा गया है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यजुर्वेद 40 का 3 है। इसमें जगदीश्वर को नहीं मानते, भावार्थ में नीचे देखे, जगदीश्वर को नहीं मानते, ना उसकी भक्ति करते हैं, नास्तिक है, ना ही उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं, जीवन बनाते हैं। केवल विषय भोगों में फंस कर सारा जीवन उन भोगों के प्राप्ति के लिए इधर देखिए जी बोले। मैं यही एकदम जो सीधी सादी भाषा में जो लिया गया है, वो ईश्वर को ना मानना वो नहीं है जैसे दिल में आपके रखा है कि आपका अल्लाह है, लेकिन आपके अल्लाह है और आप सारा गंदा काम सब कुछ कर रहे हो, तो उसको भी वो नास्तिक बोल रहे हैं। तो यही है, अब आप शब्दों के वंश में खेल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुने जरा। 3 चीजें हैं यहाँ पर आमिर भाई। 3 चीजें, नहीं नहीं 3 चीजें, गौर से सुने। 3 चीजें: ईश्वर के अस्तित्व को ना मानना, उसकी भक्ति ना करना, और उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ना बिताना। ये 3 चीजें हैं नास्तिक के अंदर। ठीक हो गया? अब मान ले एक व्यक्ति है जो ईश्वर को तो मानता है मगर उसकी भक्ति नहीं करता, ना ही उसके वैदिक आज्ञा के अनुसार जीवन बिताता है, वो भी नास्तिक की कैटेगरी में होगा, क्योंकि 2 गुण उसमें फिर नास्तिक के हैं। ऐसा शख्स महापापी है। ये क्वेश्चन मार्क के बाद है, केवल विषय भोग फंसकर लगा देना परंपरा नहीं होता। अच्छा देख, ईश्वर को, सेकंड लास्ट लाइन, ईश्वर को ना मानना ही सब पापों से बड़ा पाप है। ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति देनेहारी नास्तिकता रूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिए। सुभाष भाई, 2 चीजें हैं जिनको आपने समझना है। एक बंदा है जो ईश्वर को ना मानता हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर की भक्ति भी ना करता हो, और ईश्वर के कहे वेद उपदेश, उनकी आज्ञा का पालन भी ना करता हो। मुझे ये बताएं, क्या इस वक्त इंडिया के अंदर मेजॉरिटी सनातनी, सुभाष भाई दिल पर हाथ रख के कहिएगा, मेजॉरिटी सनातनी वेद के विरुद्ध जीवन नहीं बिता रहे? देखिए मैं किसी के अधिकार के प्रति कैसे बोल सकता हूँ कि वो क्या सुभाष भाई मैं आपकी जानकारी के अनुसार, जैसे आपने पहले कहा ना, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वेद के विरुद्ध वो जीवन नहीं बिता रहे? मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या बुलवाना चाह रहे हैं, कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो थोड़ा भटक गई है, वो वेद के विरुद्ध जीवन व्यतीत कर रही है, ये सब मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे के प्रति जो बोलना है वो अपने लिए बोलूंगा कि मैं वेद के प्रति हूँ कि नहीं, वेद के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे दोस्त हैं जो देख तो रहा है कि दोस्त खाई में गिर रहा है या खुद को आत्महत्या कर रहा है, मगर आप उसको बचाना भी नहीं चाहते। आप ये भी नहीं बोल रहे कि यार गलत मत कर। सुभाष भाई, इतनी आप में, यानी ये समझ लें कि इतना भी आपके अंदर वो नहीं है, क्या उसे बोलते हैं? अमिर जी, इसको तो कहते हैं ना कि कट्टरता नहीं है मेरे में, क्योंकि अगर मैंने कब कहा? सुने जरा, मैंने कहा है कि उनका गर्दन उड़ाएं, मैंने कहा है उनको पर केस बनाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम सत्य को स्वीकार करें, गलत को गलत तो कहें। कहते हैं कट्टरता, चोर को चोर नहीं बोला जाएगा क्या? इसमें क्या कट्टरता है? सत्य को स्वीकार तो कर। सुभाष भाई इतने न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं नेगेटिव के अंदर? यानी सच को सच कहें,
झूठ को झूठ कहें, दिन को दिन कहें, रात को रात कहें, बस। इसमें ये देखिए कौन सी देखिए विचारधारा है जिसके देखिए अंदर पापी को पापी भी नहीं कहना चाहिए? आमिर जी मैं आपको बहुत घने एग्जाम्पल दे सकता हूँ जी। जहाँ पे आपके मुसलमान भाई बहन भी वही व्यतीत प्रथा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, माँ बाप को गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो तो कुरान के अनुसार नहीं चल रहे। तो कहीं ना कहीं अब हम सुनना जरा, अब सुनना, अब ये जिगरा सुनना जो आपके अंदर नहीं है, ये जिगरा सुनना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी हालत देखें। वही काम शुरू किया ना, ब्लेम गेम। मैं समझ रहा था बाकी चलिए सिंसियर आदमी होंगे। रुके जरा, अब नहीं, अब नहीं पब्लिक आपने को पता मुझे चल नॉन नहीं, सिंसियर अब बात पब्लिक बोल को दी ना। नहीं। देखिए सुने ना गलत जरा, बात है ना आमिर भाई, मैंने सुने तो ना जरा कुछ नहीं मेरा बोला भाई। आपको। और भाई सुन लेना, सुन ले, इतना टची ना हो, सुन लेना भाई। मैंने आपके साथ एक टाइम लगाया, उसके बाद आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप गलत को गलत बोल सको, तो नखरे किस चीज के कर रहे हो? सुन लो जरा हौसले से। मुसलमान पर सवाल उठाया ना, तो मुसलमान जवाब देगा। अब सुनो, कोई मुसलमान हो जो इस्लाम के, कुरान के, सुन्नत के विरुद्ध जा रहा है, बिल्कुल उसका हम खंडन करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। वो गलत है, वो गलत जगह पर जा रहा है, वो ठीक नहीं है, वो इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है। बस क्या हो गया? मेरी सांस रुक गई? क्या हो गया? क्या हो गया? सांस रुक गई मेरी? भाई गलत को गलत कहेंगे, बजाय इसके चलिए भाई, मैंने आपकी बात मानी, मैंने भी अपनी गलत कह दिया। कम्युनिटी की चलिए इस्लाह के लिए इतनी हिम्मत हो। देखिए इस हद तक हम लोग आ चुके हुए हैं सुभाष भाई, कि आपको यही बात आमिर मैं भाई, बताऊं, मैं पूरी गारंटी से, सुने जरा, सुने, पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि सुभाष भाई जब अपने सनातनी दोस्तों के साथ या अपने परिवार में बैठते होंगे, ये बोलते होंगे कि हमारी युवा पीढ़ी तबाह हो रही है, सनातन धर्म के विरुद्ध जा देखिए रही है, दुख। मगर सिर्फ मुसलमान बैठा ना सामने, सिर्फ उसके नीचे अपनी नजर नहीं नहीं झुकानी, सिर्फ इसलिए, मुझे पता है ना, आमिर सिर्फ भाई, इसलिए। मैं कहता हूँ कि हमारी नहीं, देश की, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं हाँ, भरोसा रखता, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी युवा पीढ़ी भी खराब हो रही है, तो मैं तो उनको भी हो रही है कहता हूँ खराब, हम तो कह कि रहे देश हैं, की। हम तो हाँ कह रहे हैं भाई खराब हो रही है। तो तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया आमिर भाई? इसीलिए तो लो, आप बहुत अच्छे फर्क समझें। क्यों पूछ रहा हूं ये सवाल? पावर में जी कौन आ रहा बताइए। है? पावर में मेजोरिटी में कौन आ रहा है? हिंदू, मुसलमान नहीं। अगर मुसलमान पावर में आ रहा होता तो मैं मुसलमान को कहता कि इस्लाम की स्थापना करो ना, नियम करो। किस लिए आए हो पावर में? अगर धर्म को सच्चा मानते हो तो करो। आज सनातनियों से कह रहा हूं, पावर में आए हो ना आप, तो स्थापना करो, मारो नास्तिकों को, चोर का हाथ काटो, गंधर्व विवाह पर बैन लगाओ, शराब के ऊपर बैन लगाओ, लगाओ बैन। जो व्यभिचार कर रहे हैं पाबंदी लगाओ उन पर, क्योंकि धर्म कहता है, मनुस्मृति कहती है, वेद कहते हैं। चलिए फिर, भाई अगर हम वेद में के और अनुसार आप आप में फर्क पूछते ये हैं, है, हम में और आप में फर्क ये है, मैं सनातनियों से कह रहा हूं कि पावर में आए हो तो कृपा जिस धर्म को मानते हो उसकी स्थापना तो कर दो। इसका देखिए मतलब पता है क्या है? ये क्यों मैं पॉइंट रख रहा हूं? इसका देख मतलब ये है कि कोई राम राज्य नहीं है, देखिए ये कोई तो सनातन हमारे धर्म का नाम लेवा नहीं है, सिर्फ वोट गेम चल रही है, फुल आमिर राजनीति भाई चल रही है मुसलमानों के विरुद्ध, क्रोध में, बस ये आमिर है हकीकत। भाई आमिर भाई, ये जी। तो हमारे ग्रंथों में भी आया है कि एक ऐसा युग आएगा जिसे कलयुग कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा ये सब बहुत अच्छा नहीं होगा जो कि आप बोल रहे हैं। तो कलयुग ही चल रहा है इस समय, और इस समय कोई ईश्वर का राज्य, राम राज्य स्थापना ऐसा तो नहीं चल रहा। आगे क्या होगा, क्या मैनर्स बढ़ेंगे घटेंगे, ये तो ईश्वर भला जाने, लेकिन अभी तो कलयुग चल रहा है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं राम राज्य कलयुग में बना है? नहीं, राम राज्य तो बन चुका जो बनना था, लेकिन अभी वो उसका पालन नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए। पालन नहीं हो रहा, तो ये राम मंदिर कलयुग में बना है, ये कहना चाह रहे हैं आप? राम मंदिर तो मंदिर है ना, राज्य नहीं, कलयुग में राज्य कैसे का बन गया? एक। कलयुग में कैसे बन गया? राम मंदिर भी तो एक स्टेप है ना, कलयुग तो में फिर कैसे बन गया ये? अगर आप उसी तरह देखते हैं तो फिर हो सकता है आए राम राज्य, लेकिन मेरे जहां से मैंने आपसे बातें कब शुरू आए? की, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, आए, देखें, हो सकता है मैंने आए पिछले, आगे। हाँ ईश्वर ठीक है, के ठीक है, ठीक है, लीला पे मगर आप नहीं मगर कोई प्रश्न अगर उठा आएगा, सकते। नहीं अगर आए तो मैं अभी सो आपसे पूछा था कि आएगा तो वेद के अनुसार आएगा ना, आपने कहा वेद के अनुसार आएगा तो सब ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि नास्तिक महापापी है, वेद निंदक को मारना है, देश से निकालना है, उसको सजा देनी है, मैंने आपको बताया। आप उस वक्त तो कहते हैं कि मैं देखूंगा, देखें, अच्छी बात है, वो आपका अधिकार है, जाकर दोबारा रीचेक कीजिए, आपने नहीं पढ़ी होती किसी ने कोई चीज। देखें, अब मेरे बात कॉल से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। भाई कलयुग युगों के अंदर डिवाइड किया है सनातन धर्म ने कि भाई ये युग है। इन युगों का मतलब अगर हाथ पर हाथ धर कर मलना होता कि फलां युग के अंदर यही होगा,
तो क्यों प्रयास कर रहे हैं सारे, जोश जागृति क्यों कर रहे हैं, क्यों फंड इकट्ठे कर रहे हैं, क्यों मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, क्यों हिंदू आप राष्ट्र बहुत के नारे घायल लग रहे लगते हैं? हैं मुझे आमिर भाई, बहुत घायल है अंदर से, दुखी भी हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत दुखी भी हैं। आप हाँ देखो कैसा हाँ कैसा हाँ कैसा बोलते हैं। हाँ, बहुत बहुत दुखी हूं मैं। आपका जी, पॉइंट है, आपने दुख दिखाया है। मैंने जब कहा राम राज्य क्यों नहीं आ रहा, आपने कहा कलयुग। आप दुखी हैं कि कलयुग क्यों है। मैं तो मान ही नहीं रहा हूं ना कि कलयुग, कोई युग शुग ये नहीं होते। देखिए सब युग के अंदर, सब युगों के अंदर नियम व्यवस्था का प्रयास करना और उसकी स्थापना करना, यह हर मनुष्य के हाथ के अंदर होता है कि वो किस तरीके से समाज के हाथ में होता है। ये कलयुग नहीं होता कि कलयुग आएगा तो सब ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो लिहाजा हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज को। मेरा मानना यह है, राम त्रेता युग के अंदर आए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, श्री कृष्ण द्वापर युग के अंदर आए, बड़े लोग थे, बड़े बड़े काम कर गए। अगर आप मानते भी हैं एज अ सनातनी, अगर सोचना है, अपने अपने युग के अंदर काम कर गए, बड़े बड़े काम कर गए। कलयुग के अंदर भी बड़े लोग आए, आकर काम करें। ये क्या बात हुई, मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी ये बात की थी, ये क्या ये बात हुई। आमिर भाई सुन ले, लोग उनकी बात आएंगे सुन ले अच्छे। आखिरी। जी जी, आएंगे ना, नहीं, लोग कह रहे हैं मोदी आएंगे जी हैं। लोग, ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं, ऐसे लोग कह दिया कलयुग है तो बर्बादी तो, आएगी। मैंने तो कहा लोग कह रहे हैं, जी जी, अच्छा समय लोग कह नहीं रहे है, हैं। लोग ठीक है, आएंगे और लोग आके ठीक है। अच्छा कार्य भी करेंगे। अच्छा, मोदी साहब उन लोगों में से हैं या नहीं है? अब देखिए, अब आप ऐसे ऐसे मुझे ऐसे नहीं ऐसे प्रश्न पूछ के उलझा नहीं सकते। मैं ये नहीं, सब प्रश्न, अब आपका तो ठिकाना मुझे तो किधर गए हैं? तो समझ अच्छा लीजिए। अच्छा, मेरा ठिकाना नहीं पता तो क्या उसके अगर ठिकाना ना पता हो तो बंदा सच भी नहीं बोलता। सच तो बोले ना यार सुभाष भाई। नहीं, आप समझ सकते हैं। अब भाई भाईचारगी में आप समझिए, जो मैं नहीं मैं समझ गया प्रश्न का हूँ। उत्तर नहीं दे रहा चाह रहा, ठीक है, ना क्योंकि दें, ना दें, वो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ एक बात रख देता हूँ, ना दें। मैंने पिछले पर एपिसोड आपकी में भी, आपकी बात मुझे पूर्णतः भली भांति समझ आ गई कि थैंक ये यू, युग ये युग की परिभाषा बदल बदल नहीं सकती। वो एक ही युग है जो आप बोल रहे हैं, वो मुझे भली भांति समझ आ गई। और उसी समय जो ग्रंथों का पालन होना चाहिए, ये मुझे समझ थैंक आ यू, गया। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं एक बात रखने लगा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर राम राज्य आना चाहिए तो फिर राम राज्य के अंदर वो नियम सबसे पहले स्थापित होने चाहिए जो इररिस्पेक्टिव किसी कम्युनिटी के, मनुष्य जाति के या समाज के पक्ष के और उसके हित के और उसके कार्य का, उसको उसकी कल्याणकारी के तौर पर सामने आए। ये आने चाहिए। अब मान लो मिसाल के तौर पर नियम क्या बनता है कि जी धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। ठीक है जी, फोर्स कन्वर्जन लॉ, वेरी गुड, अच्छी बात है। फोर्स कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए, मगर कोई अपनी स्वयं इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है। अगर कोई मुसलमान हिंदू हो रहा है, अगर कोई ईसाई हिंदू हो रहा है, उस पर तो नहीं केस बन रहा। मगर अगर कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है और उसके बारे में पता चल जाए तो फटाफट एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ ठोक देते हैं। ठीक है, वो लॉ क्यों बन रहे हैं राम राज्य के अंदर जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, पार्टीबाजी करते हैं, नफरत का वोट इकट्ठा करते हैं। राम राज्य के अंदर तो कोई भी नियम बनना चाहिए था। मिसाल के तौर पर मनुस्मृति के अंदर लिखा है चोर का हाथ काटो। ठीक है, तो ये नियम बनाओ ना, बनाओ, मैं साथ खड़ा हूं, काटो चोर का हाथ। भाई सीधी बात है, जो वह विचार करता है, अगर उंगली से कर रहा है तो उंगली काटो, अगर लड़का लड़की कर रहे हैं तो उनकी टिंड करके गधे पर बिठाओ। मैं साथ हूं, बनाओ नियम, मैं आपके साथ हूं। नहीं, ये नहीं बनाएंगे। जो आमिर दारू पीता है आमिर उसके ऊपर भाई सजा लगाओ, नहीं आमिर भाई बनाएंगे ये ला, ये नहीं आमिर भाई बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नफरत का वोट नहीं मिलेगा इससे। वोट तो मिलेगा गौ गौ आमिर रक्षा भाई के नियम से, लव आमिर भाई जिहाद के नियम से। जी आमिर भाई, आपने वो कक्षा 7-8 में एक कहानी सुनी होगी, 1857 का पहला वो जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत जी जी, सुनी थी। तो वो कैसे चालू हुआ था? वो ऐसे चालू हुआ था कि उन्होंने धर्म लड़वा के, दिया। हाँ, धर्म के लिए जो उत्तेज किया था लोगों को, और धर्म के प्रति लोगों की जो प्रेम था उसके लिए उन्होंने बगावत करी। जो अभी हो रहा है ना, जो आप देख रहे हैं, वो वही चल रहा है बेसिकली। ये जो है, इधर का कन्वर्जन उधर का कन्वर्जन, इसका ये कानून ये बन गया वो कानून, ये सब कुल मिला के अंग्रेज की नीति है, कूटनीति उसे कहते हैं। तो ठीक चल तो बोले। रही है वही। तो अभी तो मैं आपको क्या बोलूं, यही आप सुनना चाह रहे थे। दिल से तो मेरा भी यही निकलता है, लेकिन मैं एक बैलेंस इंसान हूँ, ऐसे प्रहार नहीं करता जैसे आप करते हो। और फिर आप नहीं, मुझे कहते हो नहीं नहीं धोखेबाज या फिर नहीं 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 झूठा या फिर नहीं सत्य नहीं के नहीं नहीं, लिए। मैंने ना आपको झूठा कहा है,
नहीं, आपने ना मैंने बोला आपको था धोखेबाज, नहीं नहीं सुने जरा, मैंने सत्य जुमला के क्या लिए बोला, आप नहीं सुन। बोलते, आप हाँ ये मैं सेंसिटिव बोलता हो गए। हूँ, ये मैं बोलता हूँ ना, मैंने आपको झूठा बोला है ना मैंने आपको धोखेबाज बोला है। मैंने ये बोला है कि जो चीज बोलने योग्य है वो बोलने से काहे की लज्जा। एक चोर है उसको चोर ही कहा जाएगा ना, एक वेद विरुद्ध जा रहा है बंदा उसको जी, वेद विरुद्ध बोला जाएगा, ये गाली कैसी है, इसमें कैसी लज्जा ये बोलने में। चलिए, तो आपने बिल्कुल मेरे आप सामने, आपने ट्विस्ट करके मेरे सामने सवाल रखा, जब मुसलमान भी तो ये कर रहे हैं, मैंने एक क्षण की भी देरी नहीं की, मैंने कहा हाँ वो इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं। ये इस तरह का आपके अंदर भी स्टांस आना चाहिए, तभी समाज बेहतर होगा। इस्लाम के अंदर और मैं समझता हूं सनातन धर्म के अंदर भी ये है कि कहीं भी अधर्म की स्थापना नहीं होगी। सनातन धर्म भी ये कहता है अधर्मी को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समाज की हानि का कार्य करता है। अधर्मी अच्छा, जो होता है वो असुर होता है। इस्लाम भी ये कहता है, इस्लाम के अंदर ये है कि जो समाज की हानि का कार्य कर रहा हो उसको एलिमिनेट कर देना है। अच्छा, अच्छा, बहुत आमिर भाई, शुक्रिया, आगे आमिर बढ़ेंगे भाई, इस बात पे। मेरा मेरा मुसलमान भाई बहनों को कटघरे में लाने का एकदम पर्याय वो नहीं था जो आप समझे कि आप भी ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने भाई बहन जो आते हैं आपके चैनल पे, वो कहते हैं कि तुम्हारा भी तो धर्म और दीन गलत है। मेरा सिर्फ ये था कि अगर वो भी गलत कहते हैं तो भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका उनकी जीवन उनका जिंदगी, ये कहना मतलब था। मतलब कटघरे में लाना नहीं था कि आप अपने को देखो, आपका भी खराब है, ये नहीं नहीं आप गलत नहीं ले नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं लिया। मैंने ये कहा कि आपने ये सवाल रखा, शायद आपको ये लग रहा था कि मैं उसमें डिफेंसिव हो जाऊंगा। भाई मैं क्यों हूंगा, गलत को मैं क्यों डिफेंस करूंगा गलत का। अगर को मुसलमान शराब पीता है, अगर को मुसलमान जना करता है, अगर को मुसलमान चोरी करता है, अगर को मुसलमान रेप करता है, को मर्डर करता है, इवन अगर को मुसलमान मूर्ति पूजा कर रहा है, हमने तो, हमारी टीम आप माशाल्लाह, मुफ्ती आपका साहब सुने जरा, सुनिए जरा। बोलिए, राम बोलिए, मंदिर बोलिए, की राम क्षमा दें, मंदिर में बोलिए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी थी। उस अवसर पर एक जना कैप पहनकर मौलवी साहब पहुंच के वहां पर और जाकर वहां जनाब जय जयकार कर रहे हैं। हमने उनको गलत कहा, खुलकर कहा कि उनके ईमान में शक है। कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान, जो साफ तौर पर बताया गया है कि मूर्ति पूजा वाली जगह पर या शिर्क की जगह पर या जहां अन इस्लामिक चीज हो रही हो वहां वो नहीं खड़ा हो सकता। हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, हम ईश्वर का सम्मान करते हैं सबसे ऊपर। तो मकसद कहने का ये है, हम जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद होने में क्रोधित होने की क्या जरूरत है। जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, जो सही है उसको सही कहा जाएगा। अगर को सनातनी ठीक है, मिसाल के तौर पर आर्य समाज में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, मैं आर्य समाज को इस चीज में ठीक समझता हूँ। आर्य समाज सही कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हाँ दूसरे और चीजें हैं जिसमें हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, सिंपल। सुभाष भाई आगे बढ़ेंगे, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में कह लें, फिर याद लेंगे, बुरा मत मैं मानिएगा मेरी बात का। मैंने बुरा नहीं माना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि देखिए, बहुत ज्यादा मैं आप ही के ही पक्ष में ही हूँ, लेकिन आपकी कुछ अभद्र भाषा, कुछ हाँ मैं उसमें, हाँ सॉरी वो रह गया थोड़ा सुभाष भाई, सा वो रह सुधार गया, दें। वो पॉइंट रह गया, उसको मैं डिस्कस कर और लेता हूँ। और कि आपने कहा कि, सुनिए आमिर सुनिए, भाई, वो एक पॉइंट रह गया है, उसको मैं रख लेता हूँ, फिर आप अपना आखिरी पॉइंट रखिएगा। आखिरी पॉइंट। एक पॉइंट रह गया आपका जो मैं स्टार्ट में था, ये तो हमने कवर कर लिया जो टॉपिक था। अब वो जो ऑफ टॉपिक था आपका क्वेश्चन जो मेरे से रिलेटेड था, मुझे आपने जो सजेशन दिया और एक आपने हम्बल रिक्वेस्ट किया, जी, भाई सीधी जी, बात है, जी, आपने अच्छी विनती। बात की, आपने दिल की बात रखी अपनी और मैं उसका आदर करता हूँ। उसमें मैं आपके सामने पॉइंट रख देता हूँ। श्री कृष्णा हो, ये श्री राम हो, ये जितने भी देवी देवता हैं, मैं उन सब का सम्मान करूंगा। क्यों? क्योंकि आप उनका सम्मान करते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है उनको बुरा भला कहने की, ना उन पर बात करने की। आपने दूसरा कहा हो सकता है वो प्रॉफिट्स हों श्री राम या श्री कृष्ण। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और इस चीज का फिर कहूंगा अत्यंत खेद है कि जो चरित्र शास्त्रों के माध्यम से हमारे सामने आया है, मेरी दृष्टि में, गलत, मेरी दृष्टि में प्रॉफिट्स, नबी, पैगंबर का चरित्र यह नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, मैं जिन श्री राम की या श्री कृष्णा की बात करता हूं, हाँ अगर मैं कुछ सख्त जुमला बोलता हूं जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची है, मैं क्षमा चाहता हूं। हर उस सनातनी से क्षमा चाहता हूं जिसका दिल दुखा है और जो इस्लाम के प्रति नफरत नहीं रखता। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं उससे क्षमा मांग लूं। मगर हम जिस वक्त बात कर रहे होते हैं, हमारे दुख को सुभाष साहब समझें। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं, आपके सामने एक बड़ी खेप नजर आएगी लोगों की कि जनाब जो इस्लाम के खिलाफ सुबह शाम मेन स्ट्रीम मीडिया में, नेशनल टीवी के ऊपर झूठ पक रहे हैं, सीधे झूठ पक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं चैनल्स के ऊपर, और सपोर्ट करने वाला कौन है? सनातनी। बस आप नहीं हैं तो कोई और है, ये दुख है हमारा।
इतनी सी बात है। देखिए धर्म के ऊपर जिसने भी और जैसे भी ये अपने चैनल चला रहे हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। मैं ये मतलब अब आप कहते हो ना कि मैं खुल के नहीं बोलता, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा ही नहीं है। सबको जीने का हक है और सबको शांति से अपना धर्म पालन करने का भी हक है। रही थैंक यू भाई। रही बात आमिर भाई, आखिरी चीज मैं बोल जी जी के अपना जी। करता हूँ कि श्री राम, श्री कृष्ण और शिवाजी और जो भी आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके चरित्रहीन की कारण हो सकता है वो आपके पैगंबर ना हो या हो, ये तो आप अल्लाह अल्लाह जो आपका है उसका जी इल्म ए गैब जिसको कहते हैं जानता नहीं है। तो ये हमें भी पता है कि हमारे हमारे जो ग्रंथ हैं वो थोड़े बदले गए हैं। क्या पता वो असली ग्रंथ जो आपने कभी आपके आंखों के सामने गुजरा ही नहीं है, उसमें उनका अच्छा चरित्र और भी बेहतर चरित्र आपके हिसाब से। तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ध्यान रखें, उनको ऐसे नहीं बोलें, क्योंकि सही हो सकता है आपके आपके विरुद्ध हो जाए। और आपके दीन ने भी कहा है कि दूसरों के देवी-देवता भगवान को बुरा ना कहो, क्योंकि हो सका वो तुम्हारे देवी-देवता को बुरा कहें। तो ये तो मैंने हम्म। आपके दीन से ही और सुना। अगर पहले से वो ही कह रहे हों बुरा भला, तो उस वक्त मुझे क्या कहता है इस्लाम? तो भी शायद ना करो, क्योंकि गलत तो कहाँ गलत लिखा है। है? कहाँ लिखा है? अच्छा चलिए, तो गलत फिर पता मेरे क्या है? गलत ये है, मैं इनिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रोक लगा दी है। कुरान ने कहा है कि आपने उनके देवी देवताओं को बुरा नहीं कहना क्योंकि इन रिएक्शन वो बुरा कहेंगे। वेयर एज यहां पर क्या हो रहा है, वो लोग सुबह शाम बुरा कह रहे हैं, मैं क्या करूंगा? यानी यूं समझें कि वो एक मूवी है, संजय दत्त की आई थी ना मूवी, वो यार उसकी राजकुमार हिरानी की। हाँ, वो अपने बारे में उसका था पूरा जीवनी, उसी का नहीं नहीं बायोग्राफी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, अच्छा, वो लगे दूसरी रहो यार। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। वो जो गांधी गांधी वाला जिसमें था, लगे हाँ, रहो मुन्ना। लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें वो कहता है, गांधी जी उसको कहते हैं तुम्हारे एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर देना। वो हाँ, उस तो बात को दूसरे गाल फॉलो पे करता है। मारे तो क्या करेगा। ठीक है। वो एक जगह पर जाता है, उसको आदमी मारता है चांटा दाएं गाल पे, वो बाएं आगे कर देता है क्योंकि गांधी ने कहा था। वो बाएं पे भी फड़का देता है। तो वो आगे से थोड़ी देर सोचता है, कहता है इसका तो गांधी ने बताया नहीं था, वो टुकाई शुरू कर देता है। हाँ, ठीक है। देखा है, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ। जी। तो अब ये है कि जब हमें ये चीज पे रोका गया है ना कि आपने इनिशिएट नहीं करना, तो हम इनिशिएट नहीं करेंगे। मगर हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि कोई हमारा गोश्त नोचना शुरू कर दे और हम सोए रहें। ऐसा नहीं होगा। इतनी सी बात है। क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं अपने डिफेंस करूं? क्या देखिए, मुझे आईपीसी सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं देता? देता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल है। देता है जी जनाब, थैंक यू। देता है। थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा जी आप जी बस समझ ठीक है। लें। बस आप उनको भी समझाएं। सुभाष भाई, मैंने आपकी कितने प्यार प्रेम से बात सुनी। अच्छा, मैं सारी प्रेम से बात किया कि नहीं, या फिर आपको ऐसा आपने लगा कि बिल्कुल मैं नहीं नहीं आपको। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरा भाई, बहुत सच अच्छा में लगा। मैं दिल से थैंक आपको गले लगाता हूँ और कहता हूँ यू। आमिर थैंक भाई, आप वैसे नहीं लगे जैसे मुझे लगा था आप करेंगे मेरे साथ। यू भाई, बिल्कुल तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत फहमी है। आप जाकर देखिए, जिस जगह पर भी हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में या कुछ भड़ भड़ाऊ हुआ है, उसके पीछे जी, कारण होता है मेरा भाई। हम चलिए पागल मैं थोड़ी नहीं करता है। हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अपना सुभाष ख्याल भाई, रखिएगा, अपना ख्याल। अपना ख्याल थैंक यू। रखिएगा।